साथियों, हम कैश बजट का चैप्टर चल रहा था। हमने काफ़ी क्वेश्चन उसमें कर लिए हैं और अब हम बात करेंगे जो कैश बजट की। तो इतने क्वेश्चन करने के बाद हमें जो बात सामने आई है वो बात सामने आई है सेल्स के बारे में। सेल्स की जो शर्तें होती हैं या साख की शर्तें हैं जो उसके बारे में आई है। जैसे मान लो 10% सेल्स उसी महीने हो जाती है, जो बाकी जो सेल्स होती है उसका 1 महीने के बाद डिले होता है या 2 महीने के बाद डिले होता है। या इसके अलावा बात करें हम सेल्स की जो शर्तें के बारे में, किसी में कहता है कि पिछले महीने में उसका भुगतान करे हुआ, किसी के 2 महीने में डिले हुआ, किसी का 3 महीने में हुआ। तो मुख्य रूप से जो सामने जो बात आई है वो आई है डेटर कलेक्शन पीरियड जब हम निकालते हैं उसमें थोड़ी सी सावधानी अपने को बरतनी पड़ेगी। अगर हमारा जो डेटर कलेक्शन पीरियड है वो गलत हो गया तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कैश वेटर का गलत हो जाएगा, इसलिए हमें इसको बड़ी सावधानी से करना है। उसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है निम्नलिखित सूचनाओं से 30 जून 2010 को समाप्त होने वाले 3 महीनों के लिए रोकड़ बजट तैयार कीजिए, जिसमें आपको डाटा दे रखा है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का। सेल्स दे रखी है 14,000, 15,000, 16,000, 17,000 और 18,000। मटेरियल दे रखा है 9600, 9,000, 9200, 10,000, 10,400। वेजेस दे रखा है 3,000, 3,000, 3200, 3600 और 4,000। ओवरहेड दे रखा है 1,700, 1,900, 2,000, 2,200 और 2,300। फिर कहता है जो साख की शर्तें हैं, विक्रय देनदार विक्रय का 10% नकद में होता है और उधार बिक्री का 50% अगले माह में प्राप्त होता है और शेष उसके अगले माह में। मतलब जो सेल्स है उसका 10% तो नकद हो गया और जो 90% जो बिक्री बच गई सेल्स, उसका आधा परसेंट पिछले 1 महीने का डिले होता है और शेष आधा जो रहेगा उसके दूसरे महीने का डिले, मतलब 2 महीने का डिले होता है। लेनदार सामग्री 2 महीने के लिए, मजदूरी 1/4 माह के लिए डिले होता है, ऊपरी व्यय के लिए 1/2 माह। 1 अप्रैल 2010 को नकद तथा बैंक में जो शेष आपको दे रखा 6,000 रुपये प्रत्याशित है। अन्य संबंधी सूचना नीचे दे रखी है। उसमें कहता है संयंत्र तथा मशीनरी 96,000 रुपये की लागत पर फरवरी 2010 में स्थापित की जाएगी। एक मासिक किस्तों की राशि 2,000 रुपये का भुगतान अप्रैल से दे होगा। 2 लाख रुपये की पूर्वाधिक अंश पूंजी पर 5% की दर से लाभांश का भुगतान 1 जून को किया जाएगा। जून में वाहन के बेचने पर 9,000 रुपये अग्रिम प्राप्त होंगे। जून में विनियोगों पर लाभांश 1,000 रुपये प्राप्त होने की संभावना है। उसके अलावा बात करें आयकर का जून 2000 में भुगतान किया जाएगा। तो हमने हेडिंग लगा ली कैश बजट की। सबसे पहले उसमें 4 कॉलम बना लिए, पर्टिकुलर का अप्रैल, मई और जून। हमने बैलेंस लिख दिया, बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस दे रखा हमें 6,000। रिसीट्स में लिख लिया कैश सेल्स। उसमें कहता है कि 10% नकद होती है। 16,000 का 10% 1,600, 17,000 का 10% 1,700, 18,000 का 10% 1,800 लिख दिया। फिर हमने लिख दिया डेटर कलेक्शन पीरियड। इंपॉर्टेंट बात है, डेटर कलेक्शन पीरियड के लिए हमने एक टेबल तैयार किया डेटर कलेक्शन पीरियड की उसमें हमने लिख दिया अप्रैल, मई और जून का हमें निकालना है डेटर कलेक्शन पीरियड। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून जो सेल्स हमें दे रखी है, ये क्वेश्चन में देखो सेल्स दे रखी है फरवरी की 14,000, मार्च की 15,000, अप्रैल की 16,000, मई की 17,000 और जून की 18,000। इन सभी सेल्स का नीचे वर्किंग नोट में हमने 90% निकाल ली, क्योंकि 10% सेल्स नगद है, बाकी 90% उधार है। तो 90% निकाल लिया। तो 90% निकालने के बाद में 12,600, 13,500, 14,400 और 15,300 और 16,200 आ गया। ठीक है। अब बात करते हैं अप्रैल की। तो अप्रैल में मई की सेल का 50% और फरवरी की सेल का 50% लिया जाएगा। जैसे जो मई की जो सेल्स है वो हमें दे रखी है, जैसे 12,000, क्योंकि 1 महीने का डिले होता है 50% सेल्स में और दूसरी 50% सेल्स में 2 महीने का डिले होता है। तो पहले 1 महीने का डिले होता है। तो पिछले में जैसे अप्रैल में 13,500 का 50% किया तो 6750 रुपये, और दूसरे महीने का डिले किया 12,600 का डिले किया 6300 वो लिख लिए। इसी तरीके से मई में 6750 रुपये, 14,400 का 7200 रुपये, और उस पिछले महीने का 13,500 का वो हमने लिख दिया 6750। इसी तरीके से जून के कर रहे हैं, पिछले महीने का लेंगे 14,400 का लेंगे, पहले पिछले महीने का लेंगे 16,200 का लेंगे 7650, और उसके बाद दूसरे महीने का 14,400 का लेंगे 7200 रुपये। हमने टोटल कर लिया।
इसको हमने लिख दिया डेटर कलेक्शन पीरियड, उसका योग लगा लिया। अप्रैल के 13,050, मई के 13,950, जून के 14,850। उसके अलावा जो हमारी रिसीट्स हैं, एक तो एडवांस अगेन व्हीकल के ऊपर जो हमने एडवांस और हमारी जो डिविडेंड्स हैं, रिसीट्स हैं जून के मिले में 9,000 और 10,000 की। क्वेश्चन में देखो पॉइंट नंबर 3 में जून में वाहन के बेचने पर 9,000 रुपये अग्रिम प्राप्त होंगे, वो लिख लिया हमने। और उसके अलावा जून विनियोग पर लाभांश 1,000 रुपये प्राप्त होंगे, संभावना है, वो लिख लिया। 9,000 और 1,000 रुपये लिख लिया। योग लगा लिया, योग आया 20,650। फिर बात करेंगे पेमेंट की। पेमेंट में कहता है क्रेडिटर को 2 महीने का डिले होता है। तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में जो मटेरियल दे रखा है 2 महीने का डिले होता है, तो मतलब फरवरी का अप्रैल में, मार्च का मई में और अप्रैल का जून में होगा। तो 9600, 9,000 और 9200 ये लिख दिया जाएगा। तो 9600, 9,000 और 9200 लिख दिया जाएगा। फिर बात करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस। वेजेस का पेमेंट कैसे करना है। वेजेस के पेमेंट में कहता है, मैं जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1/4 माह, मतलब चौथाई हिस्सा, मतलब उसमें जो डिले होता है चौथाई 1/4 माह का होता है या 25%। ठीक है, जिस महीने की सेल्स है, जिस महीने का वेजेस है उसका तो लेंगे 75%। ठीक है, और जो बचा जिस महीने का है उसका तो लेंगे 70% और पिछले महीने का लेंगे 25%। ठीक है, ये वर्क की हिंट में भी दे रखा है क्वेश्चन के, जिस महीने का वेजेस है, जैसे मान लें हमारा जो वेजेस दे रखा है, ये आ गया वेजेस 3200 का तो लेंगे 75% और 3,000 का लेंगे 25%। फिर दोनों का योग लगा के उस पेमेंट में लिख दिया जाएगा। फिर 3600 का लेंगे 75% और 3200 का लेंगे 25%, उसका योग लगा के लिख दिया जाएगा। फिर 4,000 का आता है, उसका तो लेंगे 75% और 3600 का लेंगे 25%, उन दोनों का योग लगा के लिख दिया जाएगा। फिर बात करेंगे पेमेंट ऑफ ओवरहेड। पेमेंट ऑफ ओवरहेड में कहता है कि आधा माह का डिले होता है, आधा महीना या 50%। तो इसमें क्या करेंगे, जिस महीने का है, जैसे 2,000 का 2,000 का है अप्रैल का 50%, 1,000, 1,900 का 50%, ये हो जाएगा मतलब 950। फिर 2,200 का 50% और 2,000 का 50%, 1,000 और 1,100 जोड़ के लिख दिया जाएगा। फिर 2,300 का 50% और 2,200 का 50%, 1,100 और 1,250 को जोड़ के लिख दिया जाएगा। इस तरीके से ओवरहेड का होगा। उसके अलावा आप जो इस हिंट को भी समझ सकते हो, वेजेस के बारे में 75% ऑफ सेल्स मंथ प्लस 25% ऑफ प्रीवियस मंथ, इस तरीके से भी कर सकते हो। ओवरहेड का 50% ऑफ द मंथ और प्लस 50% प्रीवियस मंथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं अन्य चीज़ों की, लिख दिया। उसके बाद में कैपिटल एक्सपेंसेस। तो कैपिटल एक्सपेंसेस में कहता है पॉइंट नंबर 1 में, संयंत्र तथा मशीनरी 96,000 रुपये की लागत पर फरवरी 2010 में स्थापित की जाएगी। मासिक किस्तों की राशि 2,000 रुपये प्रति का भुगतान अप्रैल से देगा। ठीक है, पेमेंट कर देंगे अप्रैल मई जून, 2,000 रुपये लिख देंगे। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंसिव 2,000 रुपये लिख दिया जाएगा। उसके अलावा डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर है और इनकम टैक्स एडवांस है। डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर और इनकम टैक्स एडवांस की पेमेंट करनी है। तो जून माह में बेचे गए 9,000 रुपये, उसके बाद हो गया आयकर का जून माह में भुगतान किया जाना है, तो पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स जून महीने में 2,000 रुपये लिखा दिया जाएगा। उसके अलावा 2,00,000 रुपये का 5% निकालेंगे, उसकी पेमेंट कर दी जाएगी जून में। ठीक है, इन सभी का लिख देंगे और योग लगाएंगे। बी का 16,700, 20,650 में से 16,700 माइनस करें तो 3,950 रुपये आ गया। 3,950 को ओपनिंग बैलेंस में ऊपर ले जाएंगे, टोटल लगाएंगे 19,600 और फिर उसके बाद में 19,600 और पेमेंट का टोटल लगाया 16,600, 3,000 रुपये बैलेंस आया, 3,000 को ऊपर ले जाएंगे, टोटल लगाए 29,650 और फिर उसका 29 टोटल लगाया 29,350 में से 300 रुपये बैलेंस हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारे कैश बजट है, तो कैश बजट में हमने देखा वेजेस है और हमारे जो ओवरहेड्स है उसका किस तरीके से भुगतान करना है। उसके ज़्यादा दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो डेटर कलेक्शन पीरियड है उसका किस तरीके से हमने समायोजन करना है। तो कैश बजट बनाते समय इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखोगे। ध्यान रखने के बाद ही आप कैश बजट का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। धन्यवाद।